तो मैं आप लोगों के साथ एक चार्ट बनाने जा रहा हूं, जो कि आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जो मैं अभी चीज बनाऊंगा इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस भी करेंगे घर पे बैठ के। और इसका फायदा जैसे आप लोग क्वेश्चन करने बैठेंगे तो इनके फायदे आप लोगों को नजर आते रहेंगे। देखो कैसे करना है कि जितना आप लोगों ने अभी हाइड्रोकार्बन्स में, जहां आप लोगों ने अभी लास्ट में एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, मैं उनको एक ही जगह पर इकट्ठा कर रहा हूं सारी चीजों को। ध्यान दीजिए, क्या हम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं कि ये क्या है? यस, दिस इज आवर फेवरेट बेंजीन। एवरीबडी नोज अबाउट दिस? यस सर। क्यों भाई? तो ये है हमारी प्यारी सी बेंजीन, जिसके बारे में हम लोग सभी लोग बड़े प्यार से जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं। अब इसको बनाने के तरीके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग सीख चुके हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग सीख चुके हैं। अब उनको याद कैसे रखते हैं? सारी तो पूछी नहीं जाएंगी, उनको किसी तरीके से क्वेश्चन से पूछा जाता है। अब पहले याद कैसे रखेंगे, फिर इनसे इनको यूज करते हुए आंसर कैसे देंगे। तो मेरे साथ साथ देखते जाइएगा, कुछ चीजें आप लोगों को याद होंगी और कुछ याद आती जाएंगी। कैसे करना है देखिए, अगर इस बेंजीन से मुझे बनाना है, आप लोग आंसर देते जाइएगा बेटा, साथ साथ में जो देना चाहेगा अपना नाम बोले और आंसर दे। अगर मुझे इससे बनाना है बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या मेरे पास कोई तरीका है ये बनाने का? कौन बताएगा बेटा? H2SO4 plus SO3। वेरी गुड, कौन बोला ये? सर आदित्य। वेरी गुड आदित्य। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग सल्फोनेटिंग एजेंट, और इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। तो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते थे अगर आप लोगों को याद आए? कंसंट्रेटेड H2SO4, और वी कैन यूज ओलम, अगर आप लोगों को याद हो। और व्हाट इज ओलम? SO3 प्लस H2SO4। क्यों भाई, याद आ गया? बोलो भाई। यस सर। चलिए, क्या किसी को याद है कि अगर मुझे बनाना है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि मुझे बनाकर दिखाइए आप लोग नाइट्रोबेंजीन, क्या मुझे नाइट्रोबेंजीन बनाने का तरीका आता है बेंजीन से? इज देयर एनी वे ऑफ प्रिपेयरिंग नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन? यस, यहां कौन सा रीजन था? यस सृष्टि बोलो बेटा। सर कंसंट्रेटेड HNO3 या और वेरी कंसंट्रेटेड H2SO4। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर? कि आप लोग यूज कीजिए, किस किस को यूज करना है आप लोगों को? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस प्लस यस concentrated H2SO4. This is called as nitrating mixture. वेरी गुड। अच्छा, क्या नाइट्रो से ही कुछ और याद आता है? क्या हमारे पास कोई ऐसा रिएजेंट था जिससे हम लोग NO2, जिससे हम लोग अगर चाहें तो ये बना पाए बेटा? क्या हमारे पास ऐसा कोई रिएजेंट था जिससे हमारे पास एक बड़ी हमारे लिए बड़ी फायदेमंद चीज, जो कि हमें फ्रस्ट्रेशन में काम आ सकती है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया ट्राई नाइट्रोबेंजीन? याद है बेटा? TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। क्या हमारे पास कोई ऐसा रिएजेंट है जो हम लोगों को ये बनाकर दे सकता है बेंजीन से? याद कीजिए। फ्यूमिंग। वेरी गुड, कौन बोला ये? सर परनीत। वेरी गुड परनीत। हम लोगों ने क्या यूज करना था? फ्यूमिंग HNO3। हम लोगों ने क्या यूज करना है? फ्यूमिंग HNO3, विच इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एंड N2O3 एंड वाटर, ठीक है। फ्यूमिंग HNO3 अगर आप लोग यूज करते हैं तो हम लोग ये बना सकते थे, प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड। अगर आप लोग कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं सिर्फ, तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। लेकिन अगर आप लोग फ्यूमिंग HNO3 डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? TNB बनता है।
ट्राई नाइट्रोबेंजीन। याद आ गया भाई लोग? बोलिए भाई लोग। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा जी, क्या हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है या ऐसी कोई रिएक्शन हो सकती है, या आप लोग गेस करो कि क्या प्रोसेस रहा होगा जिस प्रोसेस से ये नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन मुझे मेरा एक बड़ा प्यारा कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं एनालीन वो दे दे। गेस करो जरा, गैस करिए, क्या मैं यहां से एनालीन बना सकता हूं? और मैंने आप लोगों को बताए थे कि एनालीन के बहुत से फायदे हैं हमें। क्या हम लोग इससे एनालीन बना सकते हैं बेटा? बोलिए। यस सर। कौन बोलना चाहेगा? नाम बोलिए अपना पहले बेटा। नाम? सृष्टि। वेरी गुड सृष्टि। सृष्टि के अलावा एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? मैं चाहूंगा कोई और भी ट्राई करे, और आप लोग कर चुके हो, बड़ा आसान काम है। NO2 NH2, O हटाना है, H लगाना है, O हटाना है, H लगाना है। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन। क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। यस सृष्टि बोलो। सर tin in the presence of HCl। वेरी गुड मेरे बच्चे, दैट इज टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करो तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। और क्या आ जाएगा? आपका बड़ा फेवरेट कंपाउंड एनालीन। अब एनालीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनालीन से हम लोग एक और बड़ी अच्छी चीज बना सकते हैं, विच इज, कौन बताएगा? वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है, विच इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है उसका भाई और बहनों? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हाँ जी, क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? दैट इज N2Cl, बेंजीन रिंग। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना सकते हैं हम लोग इससे। कौन बताएगा इसके लिए रीजेंट क्या है? मैंने बताया रीजेंट्स याद रहने चाहिए सबको। बताइए क्या रीजेंट होगा इसके लिए? गैस मारो, नाम बोलो, कोई बताना चाहेगा? और इस रिएक्शन को नाम दिया था, नेमिंग रिएक्शन है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस इज वन ऑफ द नेमिंग रिएक्शन नेम्ड एज डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसे डायएजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन बोलेगा? नो वन? क्या मैं इसमें HONO डालूं, दैट इज नाइट्रस एसिड। याद रखिएगा बेटा, अभी लोग इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ये आता कहां से है? ये आता है जब आप लोग NaNO2, जब आप लोग NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl को रिएक्ट कराते हो एट आइस कोल्ड कंडीशंस, दैट इज 273 to 278 केल्विन। क्यों मेरे भाइयों? क्लियर हुआ? याद रखोगे क्या? याद रखना है HONO, बस इतना बरो। नाइट्रस एसिड बोलते हैं, HONO मींस HNO2, नाइट्रस एसिड। ये कहां से आता है? जब आप लोग NaNO2 को रेड कराते हो डाइल्यूट HCl से, तो यू गेट HONO, ठीक है, अंडर आइस कोल्ड कंडीशंस। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ गया। मैंने क्यों बोला कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है? क्यों? क्योंकि इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जब आप लोग बनाने बैठेंगे तो आप लोग इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। क्या कुछ बना सकते हैं? देखिए जरा, इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर मैं चाहूं, बेटा ध्यान देना सभी लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये सारी लाइफ आप लोगों के काम आती रहेगी। इससे मैं चाहूं तो मैं बना सकता हूं फिनॉल। मैं चाहूं तो इसी से, मैं इससे चाहूं तो फिनॉल बना सकता हूं। मैं चाहूं तो इससे मैं क्लोरोबेंजीन बना सकता हूं। मैं चाहूं तो इससे ब्रोमोबेंजीन बना सकता हूं। ये देखिए, इससे फिनॉल बनेगा, क्लोरोबेंजीन भी बन जाएगा। इससे आप लोग चाहो तो ब्रोमोबेंजीन भी बना लोगे, चाहो तो आइडोबेंजीन भी बना लोगे। ठीक है, मैं बना के दिखाऊंगा हर चीज को। पहले ये दो चीजें देखते हैं, जहां हमारे पास बोर्ड में कुछ जगह की कमी है तो जो बन सकता है वो बनाते हैं पहले। अब अगर क्लोरोबेंजीन बना लोगे तो ब्रोमोबेंजीन भी बन जाएगा। मैंने बोला था कि जो रिएक्शन नॉर्मली क्लोरीन दे रही है ब्रोमीन भी दे देती है। अब कैसे? अगर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो
CuCl in the presence of HCl. CuCl in the presence of HCl अगर आप लोग रिएक्शन करा देते हैं तो यू विल बी गेटिंग क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो तो यहां से ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो अगर आप लोग रिएक्शन करा दो CuBr इन दी प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। तो चाहो तो फिनॉल भी बना सकते हो, OH ऊपर बना देता हूं इसमें। चाहो तो CN भी लगा सकते हो, यहां पर आयोडीन भी लगा सकते हो, बहुत कुछ बनता है बेटा इससे। देखो यहीं से हम लोग ये सारा कुछ बना लेंगे। आप लोगों को बस एक दो बार इन चार्ट्स को बनाना है, जैसे जैसे आप लोग बनाते जाओगे आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी बेटा, ठीक है भाई। तो ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो इससे। अगर एरोस थोड़े टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं तो आई होप आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग खुद भी सीधा बना लेना इसको यार। मेरी ड्राइंग अब ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ, ड्राइंग की बात नहीं, एक्चुअली में बोर्ड ही चलता है ऐसा। तो ये सब कुछ बना सकते हो। डालना क्या है, रीजन सेम सेम है इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया है। यहां पर आप लोग यूज कीजिए CuCl इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, CuCl इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। +2 में जब जाओगे तो बताऊंगा कि एक नेमिंग रिएक्शन होती है, इट इज कॉल्ड एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। CuCl इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, यहां पर डालिए CuBr इन दी प्रेजेंस ऑफ HBr, यहां पर डालिए आप लोग Ki के साथ कीजिए इसको वार्म, पोटेशियम आयोडाइड। ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है आयोडीन बनाना, पहले भी बताया था कि आयोडीन और फ्लोरीन की रिएक्शन होती है अलग तरीके से, याद आया बेटा? क्यों भाई लोग, बताया था ना? Yes, sir. तो जो रिएक्शन जिस तरह से क्लोरीन कर रहा है वैसे ब्रोमीन तो कर देगा, लेकिन आयोडीन और आप लोगों का फ्लोरीन वो रिएक्शन वैसे नहीं करता, उसको आप लोगों को अलग तरीके से याद रखना पड़ता है। ज्यादातर वो रिएक्शंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब मैं चाहूं तो इससे फ्लोरीन भी बना सकता था, तो मेरे दिमाग में आया तो वो भी लिख ही देते हैं, चलो लगते हाथ। तो यहां से आप लोग चाहो तो फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, हाँ उसके बनाने की प्रक्रिया अलग रहेगी। ये दोनों एक तरीके से होते हैं और ये दोनों फॉल करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन। एक और रिएक्शन है उससे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी चलो नेक्स्ट ईयर बताएंगे उसको आप लोग। सेम रिएक्शन होती है एक तरह की, उसको बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन आप लोगों ने दूसरे तरीके से भी पढ़ी हुई है एक, वो दैट इज गैटरमैन कोच। चलिए यहां से हम लोगों ने ये सब कुछ बनाया, बस रेजेंट्स को आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर रेजेंट्स क्या क्या है। रेजेंट्स अलग अलग हैं इसलिए रेजेंट्स को याद रखना पड़ेगा। तो वही आप लोगों का मेन टारगेट रहना चाहिए कि आप लोग रेजेंट्स को कितने अच्छे से याद रख पा रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस से आता है, ऐसे नहीं आएगा बेटा। तो अगर मैं CuBr इन दी प्रेजेंस ऑफ HBr डालता हूं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर CuCl इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl डालता हूं तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और अगर मैं उसे सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड से वार्म कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा आयोडोबेंजीन। और अगर मैं इसको H2O के साथ वार्म कर देता हूं, पानी के साथ, ठीक है, अगर मैं इसको H2O के साथ वार्म करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा फिनॉल, मेरे पास आ जाएगा फिनॉल। और अगर मैं इसमें डालता हूं HbF4 और उसके साथ मैं करता हूं हीट तो मेरे पास आएगा फ्लोरोबेंजीन, मेरे पास आएगा फ्लोरोबेंजीन। और ये भी एक डिफरेंट नेमिंग रिएक्शन होती है जो कि नेक्स्ट ईयर बताएंगे जाकर, आप लोगों को इस साल याद नहीं रखना। उसका नाम होता है बाल-स्कीमैन रिएक्शन। बाल-स्कीमैन रिएक्शन है वो, नेक्स्ट ईयर पता लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं पढ़ना। पहले बताओ जितना मैंने बताया क्या उतना सबको क्लियर हुआ? ईमानदारी से बोलो भाई लोग, बोलो भाई। कॉपी पेन लो और इन चीजों को ड्रॉ करो मेरे साथ। फिर से देखिए, पहले आप लोगों ने बनाया, यहां तक आप लोगों को बेसिक है, आप लोगों का सारा आप लोगों ने करा हुआ है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये मैंने 3 चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि यहां से आप लोग क्लोरोबेंजीन भी बना लोगे, ब्रोमोबेंजीन भी बना लोगे, आयोडोबेंजीन भी बना लोगे, फ्लोरोबेंजीन भी बना लोगे।
ठीक है, और अगर आप लोग चाहो तो फिनॉल बना सकते हो इससे। ठीक है भाई लोग, क्या मैं आगे चलूं? Yes, sir. चलिए आगे देखिए बेटा जरा। अब आप लोगों ने बेंजीन बनानी है, अभी आप लोगों के पास बेंजीन दी गई है। अगर आप लोगों को याद हो, क्या हमारे पास बेंजीन बनाने का कोई तरीका था? ध्यान देना बेटा मेरी बात के ऊपर। अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड लूं, अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड लूं, या मैं मेरे पास मान लो इथाइन है, क्या मैं इथाइन से बेंजीन बना सकता हूं? Yes, sir. 3 moles. वेरी गुड। अगर आप लोग 3 मोल्स ऑफ इथाइन लीजिए तो आप लोगों के पास क्या बन जाता है? बेंजाइन। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये पूरा एक तरीका था बेंजीन तक पहुंचने का। वो क्या था कि अगर मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, लाइम है मेरे पास, वहां से मैं बनाऊंगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग बना लेते हैं इथाइन। कैल्शियम कार्बाइड से हमारे पास क्या बन जाता है? इथाइन बन जाता है। और इथाइन से हम लोग चाहें तो रेड हॉट आयरन ट्यूब डालकर क्या बना सकते हैं? याद है ना बेटा? यहां पर अगर आप लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब डालो तो रेड हॉट आयरन ट्यूब में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? बेंजीन आ जाएगा। क्यों भाई लोग, याद आता? Yes, sir. तो बस ऐसे इन चीजों को याद रखना है। और ये बैठे बैठे, या मान लो आप कोई काम नहीं कर रहे तो बैठो और चार्ट बनाना शुरू करो। क्या आप लोग देखो चार्ट चार्ट बना पा रहे हो? तो अगर आप बना पाओगे चार्ट तो वेरी गुड। सो इन चीजों को इस तरह से आप लोगों को पकड़ना है। तो दिस इज योर लाइम, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, दिस इज एसेटाइलिन और इथाइन। नॉर्मली हम लोग किताबों में इसको देखेंगे तो टीचर जब पेपर में आएगा तो एसेटाइलिन पूछेगा। हाँ जी, बात बनती है इससे। चला जाए आगे भाइयों बहनों। चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। अभी किसी को कोई मेथड याद है या कोई रिएक्शन याद है जिससे मैं यहां से ये बना लूं बेटा? क्या मैं यहां से कोई अल्काइल बेंजीन बना सकता हूं? मान लो मैं यहां पर आर ग्रुप लगाना चाहता हूं, कोई भी आर ग्रुप लगाने की मेरी इच्छा हो रही है कि मैं बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा लूं, कोई मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लगाने का मेरा मन कर रहा है। क्या मेरे पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिससे मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा सकता हूँ, कोई अल्काइल ग्रुप लगा सकता हूँ? बताओ बेटा। Sir, Friedel-Crafts alkylation. ये कौन बोला? Srishti. वाह सृष्टि, सृष्टि कल तो ऑफलाइन क्लास में आई थी मुझे लगता है। Yes, sir. उसका फायदा हो रहा है आपके? नहीं हाँ जी सर. तो उठाओ फायदा फिर। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। अगेन दिस इज ऑल्सो अ नेमिंग रिएक्शन, और ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है आप लोगों के पास। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन अगर याद आ जाए आप लोगों को तो क्या किया था? जो अल्काइल ग्रुप लगाना चाहते हो, जो आप लोगों की अल्काइल ग्रुप लगाने की इच्छा है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो आप लोग डालिए उसमें अल्काइल हलाइड और रिएक्शन कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्मीनियम क्लोराइड। याद आता है बेटा? रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में थी? एनहाइड्रस अल्मीनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ऐसे ही करते थे ना बेटा? क्यों बेटा? बोलो। Yes, sir. तो अगर आप लोग एनहाइड्रस अल्मीनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो यू विल गेट, जो अल्काइल ग्रुप आप लगाना चाहते हो वो वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए अब याद करो जरा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा मेथड है जिस मेथड से अगर मैं चाहूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां से बना लूं COOH, ठीक है, मैं यहां पर बनाना चाहता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड बनाने की इच्छा उठ रही है मेरे दिल में। क्या मेरा दिल चाहता है कि मैं यहां पर बेंजोइक एसिड बना लूं? बताइए भाई, बोलो बेटा।
क्या मेरे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं यहां से डायरेक्टली बेंजोइक एसिड बना लूं? मेरे पास अल्काइल बेंजीन है, या मिथाइल बेंजीन है, या इथाइल बेंजीन है, प्रोपाइल बेंजीन है, मैं यहां से ये बनाना चाहता हूं। याद करो, कराइए क्लास में रिएक्शन। कौन याद करेगा? बोलो भाई लोग। कोई याद नहीं करना चाहता? बेटा लोग, कोशिश करोगे तो याद आ जाएगी। क्या हम लोगों ने ऑक्सीडेशन की है बेटा? अगर मैं इसमें, याद करो भाई लोग, अगर मैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, याद कीजिए KMnO4, याद आता है KMnO4 से कुछ? क्या बताया था? अगर KMnO4 डालोगे, कोई भी अल्काइल ग्रुप रहा होगा यहां पर, तो वो KMnO4 की प्रेजेंस में वो अल्काइल ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा? क्या वो इसमें चेंज हो जाएगा कि नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में? बोलो भाई लोग। Yes, sir. बस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था आप लोगों के पास? KMnO4 बेटा। KMnO4 भी डाल सकते हो, K2Cr2O7 भी डाल सकते हो, तो आप लोगों के पास ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। आर ग्रुप जो भी होगा वो COH में चेंज हो जाएगा। बोलो, याद आता कि नहीं? रिएक्शन कर चुके हो वैसे आप लोग? चलो आगे। भाई लोग बोलो, ऐसे सुस्ती ना डाला करो यार, बोला करो प्लीज। अगर कोई प्रॉब्लम है तभी बोलो, अगर डाउट है कोई इशू नहीं है, मैं फिर से बताने को तैयार हूं, लेकिन अगर आप लोग नहीं बोलोगे फिर मजा नहीं आएगा यार। बोलो भाई लोग, ये याद आता है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे मूव करते हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो मेरे पास एक और रास्ता था, और वो रास्ता क्या था कि अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से बेंजल्डिहाइड बना भी सकता हूं। आपको पता है, आर ग्रुप से अगर आप चाहो तो COH भी बना सकते हो, तो आर ग्रुप से अगर आप चाहो तो आप लोग बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हो, गिवन दैट कि वो अल्काइल ग्रुप कौन सा है आप लोगों के पास? मिथाइल है। अब यहां पर अगर मैं COH बना रहा हूं तो यहां पर क्या रहा होगा? मिथाइल। यहां पर क्या रहा होगा? CH3 लिखा होगा, तभी एक कार्बन, दो कार्बन भी होते तभी COH बन जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। यहां पर R हो, यहां पर CH3 हो, CH2 CH3 हो, तभी वो क्या बनाएगा? COH बनाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखो बेटा इसको। अब इस रिएक्शन से अगर मैं चाहूं तो ये दो रास्तों से जा सकता हूं मैं। अब रास्ता समझना बेटा, जरा प्यार से समझना बेटा इस चीज को, और आप लोगों को रिएक्शन भी याद आ जाएगी, मैं याद भी दिला दूंगा कि अगर यहां पर आप लोगों के पास होता है मिथाइल, तो इस मिथाइल से अगर आप लोग चाहो तो आप लोग यहां पर CH3 की जगह पर CHO भी लगा सकते हो, और उसको बोलते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन। चेक करो जरा, अपने नोट्स निकालो और क्लेमेंसन रिडक्शन चेक करो कि क्या आप लोगों ने क्लेमेंसन रिडक्शन करी है। एलिफेटिक में करी होगी या एरोमेटिक में करी होगी क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं? जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर आप लोग जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले रहे हो तो यस यू कैन डू दिस। ठीक है भाई? जिंक अमालगम इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। बेटा प्लीज पकड़ने की कोशिश कीजिएगा बात को। अगर आप लोग यहां पर जिंक अमालगम इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं, दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। अगेन अ नेमिंग रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, कि अगर आप लोग यहां पर यूज करेंगे जिंक अमालगम इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl विच इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन, तो हमारे पास रिडक्शन होता है जिंक इन दी प्रेजेंस ऑफ अमालगम, जिंक अमालगम इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये CH3 से CHO बन जाएगा। फिर CHO से अगर आप लोगों को CH3 जाना है तो फिर भी आप लोग जा सकते हो, ऑक्सीडेशन कीजिए। अब जो काम यहां से होना है वो काम यहां से अगर हो रहा है तो यहां से भी हो जाएगा। अगर आप लोग मिथाइल में कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं तो आप लोग एल्डिहाइड से भी ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन ही तो कर रहे हैं। तो यहां पर और वहां पर रिएजेंट आप लोगों का सेम आ जाएगा। यहां पर भी अगर आप लोग चाहो तो KMnO4 डालिए,
तो KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहां पर भी अगर आप लोग KMnO4 डालेंगे तब भी आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली भी COH आ जाएगा और बेंजल्डिहाइड से होते हुए भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। मजा आता है रिएक्शन को देख के कि यहां से आप लोग मिथाइल बेंजीन से या टॉलीन से, इसका कॉमन नेम क्या है, टॉलीन, टॉलीन से अगर आप लोग चाहो तो बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हो, टॉलीन से अगर आप लोग चाहो तो बेंजोइक एसिड भी बना सकते हो, बेंजल्डिहाइड से भी बेंजोइक एसिड बना सकते हो। ठीक है भाई लोग, बोलो भाई। Yes, sir. चलिए अब एक और रिएक्शन है, ये तो मैंने डाला फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करी, अगर मैं अल्काइल हलाइड डालता हूं तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है। फ्रीडल क्राफ्ट से एक और रिएक्शन याद आनी चाहिए आप लोगों को, फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से ही एक और रिएक्शन आप लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए। बोलो आती है कोई रिएक्शन, बोलो भाई। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के साथ ही हम लोगों ने एक रिएक्शन और की थी, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बोलो याद आती है किसी को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन? उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक एसाइल ग्रुप लगा लेते हैं, COCH3, यहां पर लगाया CH3, अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप लगाया जाता है, और एसाइलेशन में यहां पर एसाइल ग्रुप लगा देंगे। यानी कि अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं, अब अगर मैं CH3Cl से कराता हूं तो CH3 आएगा वहां पर, और अगर मैं रिएक्शन करा देता हूं CH3COCl के साथ, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्मीनियम क्लोराइड, तो यहां पर एसीटोफिनॉन बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एज सच एग्जामिनर रिएक्शन डाल देगा कि एसीटोफिनॉन बनाकर दो। ठीक है भाई लोग, तो ये बनाएगा एसीटोफिनॉन, कर लोगे भाई? और अगर आप लोगों ने यहां पर COC6H5 लगा लिया तो बन जाएगा बेंजोफिनॉन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, डायरेक्टली रिएक्शन आ जाती है। तो दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वहां पर एसिटोफिनॉन बनता है और यहां पर बेंजोफिनॉन बनता है। एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन दोनों बन जाएंगे। यहां पर क्या डालेंगे, C6H5COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्मीनियम क्लोराइड। ठीक है मेरे भाई, कॉपी मार। कब बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको क्या? ये जो आप लोगों के पास चार्ट पड़ा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो इसको बड़े प्रेम से आप लोग नोट कर लीजिए। इससे आप लोगों का कई रिएक्शंस, कई क्वेश्चन हो गए, मैं बताऊंगा कि आप लोग इससे हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलिए एक और काम कर सकते हैं हम लोग इससे, वो देखिए क्या है। अब अगर मैं इसी कंपाउंड बेंजीन में, अगर हम लोग अपनी इसी बेंजीन में, बनी हुई बेंजीन में, ध्यान देना भाई लोग, इसी बनी हुई बेंजीन में अगर मैं Cl2 डाल दूं या Br2 डाल दूं, याद करना बेटा, इन दी प्रेजेंस ऑफ अगेन FeCl3 और FeBr3, क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन करा था आप लोगों ने, यहीं से शुरुआत की थी शायद हम लोगों ने। अगर मैं इसमें डालता हूं Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3, किसी को याद आता है कि यहां पर क्या आएगा? बोलो भाई लोग। अगर मैं बेंजीन की हेलोजिनेशन करा दूं, अगर मैं बेंजीन की हेलोजिनेशन कराता हूं तो क्या बनेगा? कोई तो क्लोरोबेंजीन। यहां पर आएगा हेलोजन, कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन आ जाएगा बेटा, जो आप लोगों के पास हेलोजन है वो वहां पर आ जाएगा।
दैट इज अगर मैं लगाऊं यहाँ पर क्लोरीन ले रहा हूं तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, अगर ब्रोमीन ले रहा हूं तो ब्रोमीन आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से भी बना सकते हो आप लोग। यहां से भी आप लोगों का क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन रहा है और यहां से भी आप लोगों का क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन सकता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू भी जा सकते हो आप लोग, और आप लोग सीधा डायरेक्टली भी जा सकते हो। आयोडीन डायरेक्टली नहीं बनता, आयोडीन आप लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू ही बनाना पड़ेगा। फ्लोरोबेंजीन भी डायरेक्टली नहीं बनता, वो भी आप लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू ही बनाना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज, एक आप लोगों के पास रिएक्शन थी वुड्स रिएक्शन, एक आप लोगों के पास रिएक्शन थी फिटिक रिएक्शन, और एक आप लोगों के पास रिएक्शन आई थी वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब यहां पर वो तीनों रिएक्शन आप लोगों की काम आ सकती हैं। अब आप लोगों के पास एक रिएजेंट है, तो भाई लोग, भाइयों और बहनों, अगर आप लोग चाहो तो क्या इससे डाइफिनाइल या डाइबेंजीन बना सकते हो, बाइफिनाइल बना सकते हो। एक रिएक्शन है आप लोगों के पास बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन की तरह ही उसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। दो रिएक्शन कर सकते हो आप लोग, फिटिक रिएक्शन और अल्मैन रिएक्शन। और वो रिएक्शन क्या कहती है हम लोगों को कि उस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैं यहां पर बना सकता हूं डाइफिनाइल, मैं बना सकता हूं बाइफिनाइल और डाइफिनाइल, ये बना सकता हूं मैं क्लोरोबेंजीन से। और मुझे इस क्लोरोबेंजीन में क्या डालना होगा, किसी का ही एक मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल अगर मैं डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na एंड ड्राई ईथर, 2Na एंड ड्राई ईथर, मेटालिक सोडियम एंड ड्राई ईथर करूंगा तो मेरे पास डाइफिनाइल और बाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है भाइयों, बोलो भाई। तो रीजन लिख लीजिए आप लोग। इसी फॉर्म को मैं लिख लेता हूं कुछ दूसरी फॉर्म में, C6H5 लिख रहा हूं मैं। C6H5 बेंजीन बना नहीं पाऊंगा इन दी प्रेजेंस C6H5Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ Na एंड ड्राई ईथर। बेटा वो वुड्स रिएक्शन की तरह फिटिक रिएक्शन होती है, ये वुड्स रिएक्शन की तरह ही फिटिक रिएक्शन हो जाएगी एंड यू विल बी गेटिंग दिस। स्तुति, मेरी आवाज आ रही है आपको? स्तुति, तानिया, उत्कर्ष, सेठ साहब, समरीन, अदिति, अर्चित अग्रवाल। तानिया आपको आवाज नहीं आ रही, स्तुति आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? Yes, sir. तो भैया आंसर दीजिए ना फिर। अर्चित, अरुवंश, दक्ष, पढ़िए सर। क्या ये क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए आगे देखिए। अब इसको चार्ट को मैं जितना चाहूं उतना बढ़ा सकता हूं, लेकिन आप लोग इसको पार्ट्स में याद कीजिए कि पहले सिर्फ इतना अगर आप लोग दोबारा 2-3 बार बनाकर देखिए, अगर आप बना पाए तो बहुत सी रिएक्शन आप लोग कर पाओगे। इसी को बनाकर देखिए। यहां पर एक और काम कर सकते हैं हम लोग कि अगर मैं चाहूं इसकी रिएक्शन कराऊं NaOH से, तो यहां पर आ जाएगा SO3Na, और उसकी रिएक्शन मैं फिर से कराऊं NaOH के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा आप लोगों का फिनॉल। यहां से भी आ सकता है, यानी कि फिनॉल अगर आप लोग चाहें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं। फिनॉल ही अगर बनाना है आप लोगों को तो आप लोग वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं। यू कैन गेट दैट फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड एज वेल। यही फिनॉल बनाने के दो रास्ते, इसीलिए ये जगह खाली छोड़ी गई थी। यहां से भी बना सकते हो आप लोग, बस यहां पर आप लोगों को रिएक्टेंट देखना है कौन सा है। यहां पर भी NaOH, यहां पर भी NaOH, फ्यूजन करते हैं तो ये आ जाएगा। तो जस्ट नोट डाउन दिस चार्ट। फिर बताता हूं कि इस चार्ट का क्या चीज है जो आप लोगों को इसके साथ आनी चाहिए। इस फ्लो चार्ट के साथ साथ आप लोगों को एक और चीज का पता होना चाहिए। बेटा इस सारे चार्ट में हम लोगों ने की है मोनो सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने क्या करी है? मोनो सब्स्टिट्यूशन करी है। ठीक है, हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन करी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोनो सब्स्टिट्यूशन? मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये रहा कि आप लोगों के पास बेंजीन रिंग है और हम लोगों को पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज C6H6। बेंजीन इज नथिंग बट C6H6। इसको हम लोग बेंजीन के नाम से जानते हैं।
और हम लोग पता है कि यहाँ पर हर जगह पर एक एक एच होता है और हर एच क्या है, इक्विवेलेंट है। यहाँ पर एवरी एच इज इक्विवेलेंट ओवर हियर। तो इन सभी रिएक्शन में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करी है कि एक एच बाहर निकाला और कोई दूसरा ग्रुप अंदर लेके आए हैं। जैसे एच गया और मिथाइल आया, एच गया और क्लोरीन आया, एच गया तो नाइट्रो ग्रुप आया, एच गया तो SO3H ग्रुप आया, एच गया तो आप लोगों के पास COCH3 ग्रुप आया। यही किया ना हम लोगों ने बेटा। तो यहां से हम लोगों ने सारी सब्स्टिट्यूशन एक्शन करी है कि एक चीज एच जा रहा है और उसकी जगह पर कोई और आ रहा है, उसके बाद फर्दर वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने भी किया। दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट इसमें जब हम लोग एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो वो स्टेप क्या है कि जब यहां पर ऑलरेडी ए ग्रुप आ चुका है, आप लोगों ने एच निकाला और एच निकालकर आप लोग ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा रहे हो। से मैंने अपने नाम का फर्स्ट लेटर ए लगा दिया। ऑलरेडी आप लोगों ने एक एच निकाल लिया हुआ है और यहाँ पर कोई एक नया लेटर आप लोगों के पास, कोई नया ग्रुप आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका है और एक पोजीशन पर वो है। अब पहली चीज जो आप लोगों को समझनी है और जो आप लोगों को ऑलरेडी आती होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद रहा होगा कि इस एच के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये सारी पोजीशंस क्या हैं। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, जो ए ग्रुप मैंने लगा दिया, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है तो उसके साथ वाली दो एडजेसेंट पोजीशन क्या कहलाती हैं? किसी को याद है बेटा? ऑर्थो। वेरी गुड। कौन बोला? सर सृष्टि। वाह सृष्टि, आज बड़े फॉर्म में। पराठे खाए सवेरे से उठ के? क्या खाया है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं खाया। तो फिर ना ही खाया कर बेटा, तू फिर भूखी रहा कर। भूखे रह के तो ज्यादा आंसर देती है। और ऑर्थो के बाद यानी कि इस ग्रुप से एक पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट वाली पोजीशन को क्या नाम देते हैं हम लोग? मेटा। दैट इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। और एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरा। पैरा पोजीशन। आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ पता है। पता है बेटा? चलिए, आई होप ये आप लोगों ने जानकारी है। अब जब हम लोगों ने एक बार एक रंग की सब्स्टिट्यूशन कर ली, मोनो सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने कर ली, अब जब दूसरी सब्स्टिट्यूशन आप लोग करने जाओगे वो दो तरीके से हो सकती है बेटा। और वो दो तरीके से सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है? एक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन बेटा। किस नाम से जानते हैं हम लोग? रिंग सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और उस रिंग सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आप लोग इस वाले पोर्शन में कोई ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हो। ध्यान देना मेरी बात के बेटा, ये वाले पोर्शन में आप लोग चीजों को क्या कर रहे हो? रिप्लेस करोगे अगर, तो उसको बोलते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन। ये यहां से अगर आप लोग कोई चीज को आप लोग कर रहे हो, यहां से अगर आप लोग कोई चीज रख रहे हो या कोई चीज आ रही है इस वाले पोर्शन में, तो उसको नाम देते हैं हम लोग बेटा रिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? रिंग सब्स्टिट्यूशन। यहां से कोई ग्रुप निकलता है, या कोई एच निकलता है, या कुछ जाता है और कुछ आता है, तो उसको बोला जाएगा रिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है मेरे भाई? बोलो भाई लोग। और अगर इस पे कुछ आप लोगों ने रिप्लेस किया, अगर आप लोग जो काम कर रहे हो वो इस ए पर हो रहा है, ठीक है, अगर आप लोग जो कर रहे हो वो इस ए पर हो रहा है, यानी कि इस ग्रुप के साथ कुछ कर रहे हो आप लोग, इस ग्रुप के साथ लगे हुए हाइड्रोजन के साथ आप लोग कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो उसको नाम दिया जाता है बेटा, क्या बोलेंगे उसको? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। दैट इज कॉल्ड एज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। पहले तो ये दो बातें क्लियर हो जानी है चाहिए सभी को, कि उसको बोलते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन और इसको बोलते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन। एम आई क्लियर? इज एवरीवन ओके विद दिस? अब ये हो गई आप लोगों की डाई सब्स्टिट्यूशन नाउ, ठीक है। अब ये मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं रही, अब ये होगी डाई सब्स्टिट्यूशन। एक बार आप लोग ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन कर चुके हो, उसके बाद आप लोग अब कुछ और कर रहे हो, तो ये दो तरह की सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, दैट इज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन एंड रिंग सब्स्टिट्यूशन बेटा। अब साइड चेन की बात तो बड़ी आसान है, उसको बाद में पकड़ते हैं, वेरी इजी थिंग टू डू। रिंग सब्स्टिट्यूशन को पहले देखते हैं। रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बेटा कि ए ग्रुप आप लोगों के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि ए ऑलरेडी प्रेजेंट है,
अजय ऑलरेडी है, ठीक है। अब बहल ने बाहर से आना है, ठीक है, बी ग्रुप ने आना है बाहर से कहीं से, ठीक है। अब अगर बी ने आना है और आने वाला बी कहां जाएगा, वेदर दिस बी विल बी प्रेजेंट, विल बी कमिंग एट ऑर्थो पोजिशन, एट मेटा पोजिशन, पैरा पोजिशन, ठीक है, ये हम लोगों को नहीं पता। अब ये डिसाइड करता है, ये ए ऑलरेडी बैठा हुआ ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कहां आएगा, whether the incoming group will be directed towards ortho position, meta position or para position. Am I clear? Clear बेटा? उसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, कि वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई तू यहां पर जा, और ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं आप लोग उसको, ठीक है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस और ओरिएंटेशन इफेक्ट, कि ये ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप ए डिसाइड करेगा या ओरिएंट करेगा, डायरेक्ट करेगा आने वाले ग्रुप बी को कि वो ऑर्थो पोजीशन पे जाए या मेटा पे जाए। एम आई क्लियर? ये कहानी क्लियर होती है सबको? नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला ग्रुप दो तरह का ग्रुप हो सकता है। दिस ग्रुप कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, रादर हम लोग इसको चार तरह से बांट सकते हैं, लेकिन चलो बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आप लोगों के पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक होगा आप लोगों के पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की फैमिली होती है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप लोगों ने पहले कर रखा है वैसे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, और आप लोगों के पास होगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये दो तरह की फैमिलीज होती हैं आप लोगों के पास, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो एक चैप्टर में, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है भाई लोग। इसको आप लोग स्मॉल एम से नोट कर देते हो, मेटा डायरेक्टिंग और ऑर्थो पैरा को ओ पी ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर अब आपको याद हो जो ये सारी लिस्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को लिखवा चुका हूं बेटा, ये सारी लिस्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखवाई हुई है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। जो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और जो आने वाले बी ग्रुप को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है बेटा। अभी ये कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये ग्रुप कौन कौन से थे, याद करना बेटा, ये सारे आप लोगों को लिखवाया था ऑर्डर पूरा। अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप हो गया, फिनाइल C6H5 फिनाइल, ठीक है। देन आप लोगों का अल्कोहल OH, SH थायोल, NH2, ठीक है, NH2 ग्रुप, NH2 के बाद NHR, NR2, ठीक है, देन NHCOR, देन आप लोगों के पास OR अल्कोक्सी ग्रुप, देन क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है। ये सारे आप लोगों को ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, ठीक है बेटा। अब अगर आप लोगों को याद हो तो ये सारे ग्रुप क्या हैं, आप लोगों ने वहां पर आई इफेक्ट में भी पढ़ा था ये सारा कुछ, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, आर इफेक्ट में मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूं जब आप लोग बात कर रहे थे। चैप्टर का नाम था जीओसी में ये सारा कुछ पढ़ाया था बेटा। तब यहाँ पर ये वाले सारे ग्रुप क्या हैं, दे आर ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये याद रखिएगा कि इन जनरल आप लोगों के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। इन जनरल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, R, C6H5, OH, SH, NH2, NHR, NR2, NHCOR, OR, ठीक है, एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। ये सारे ग्रुप आप लोगों के क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। अब इनकी पहचान भी मैं बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो ये सभी के ऊपर क्या होता है, ज्यादातर यू विल बी फाइंडिंग लोन पेयर्स ओवर देम। हम लोगों के पास क्या होता है, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम होता है उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। याद आया बेटा? बोलो भाई लोग, याद आ रहा है कुछ? आदित्य? Yes, sir.
तो ये सारे ग्रुप हो जाएंगे आप लोगों के ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप। ज्यादातर इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम होगा, ठीक है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, और वो आप लोगों को याद रखनी है कि ये तीनों और इसके साथ एक ग्रुप होता है NO ग्रुप, ठीक है, हमारे पास दैट इज नाइट्रोसो ग्रुप। ये दोनों ग्रुप हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है बेटा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड योर नाइट्रोसो ग्रुप एक्सेप्शन है हमारे पास। अब ये चारों ग्रुप एक्सेप्शन कैसे हैं वो समझो। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, ये आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के बावजूद भी ये क्या होते हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन है कि ये आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट with an exception that they are not electron donating group, they are electron withdrawing group। ये इनकी एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है ये वाला कि ये वाले ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वहां पर भी लिखवाया था, यहाँ पर बता रहा हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है। ये दो तरह से काम करती है, आप लोगों को याद होगा, प्लस M और माइनस आई इफेक्ट। आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में रिंग डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई लोग। चला जाए आगे। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो बेटा, वो ये है कि अगर आप लोगों के पास ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस की ऑक्यूपेशन है तो उनमें से पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा प्रोडोमिनेंट होता है बेटा, ठीक है बेटा। लिख लो बेटा, पैरा पोजीशन जो होती है, पैरा सब्स्टिट्यूशन predominates, पैरा सब्स्टिट्यूशन predominates because ऑर्थो पोजीशन पे क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्थो पोजीशन पे थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ऑर्थो पोजीशन इज अकम्पनीड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, स्टेरिकली हिंड्रेड, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिकली हिंड्रेड, याद रहेगा बेटा। अब आ जाओ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के ऊपर। याद करो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की भी लिस्ट लिखवाई थी आप लोगों को, ठीक है। जो आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे दे विल बी नेम्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, उनको आप लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से जानते हो। और वो वाले ग्रुप कौन कौन से थे, अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखें तो वो वाले ग्रुप थे हमारे पास SO3H, स्टार्टिंग विद SO3H, देन COOH, देन COOR, देन COR, ठीक है, देन CHO, देन CCl3, देन आप लोगों के पास आया CF3, देन आया CN, देन आप लोगों के पास आ गया COCl, देन आ गया नाइट्रो ग्रुप, देन आया आप लोगों के पास NH3 ग्रुप, देन आया आप लोगों के पास NH2R ग्रुप, ठीक है, NH2R, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। देन आ जाएगा NR3 ग्रुप, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, NH2R और NHR2 भी लगा सकते हो वैसे ये ग्रुप आप लोग, वो भी याद कर लो, NHR2, NR3, और इन सभी पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएंगे सारे, ठीक है भाई लोग। एटसेट्रा, ये सारे क्या है, इन जनरल दे आर ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन जनरल ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ज्यादातर ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। और याद करो, इनकी पहचान भी बताई थी, याद है, किसी को याद है इनकी पहचान क्या थी, कि जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एटम होगा वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा। याद आया बेटा, बोलो भाई लोग। Yes, sir. सॉरी बेटा, ईशान, ईशान अग्रवाल, ईशान,
चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को क्लियर है ये सारा कुछ। ये दोनों चीजें मैंने क्यों बताई कि अगर आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं फिर भी रिवाइज कराया है ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये आने वाले ग्रुप को कहाँ डायरेक्ट करते हैं। जब आप लोग डाई सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शंस करते हैं तो वहां पर इनकी रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं इसका एक फर्क बताता हूँ, इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये दो रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा और आप लोग ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो बड़ी आसानी से पकड़ पाओगे और कर पाओगे इन क्वेश्चन को। ये उतार लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है आप लोगों के पास। अब इनमें से हम लोगों की एक बात और भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि एक्टिविटी इफेक्ट क्या है और कौन से ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और कौन से ग्रुप जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो भी हम लोगों ने ये सारे करे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये सारी ऊपर वाली लिस्ट सारी की सारी, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ये वाले जो हमारे एक्सेप्शनल केस हैं वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन फर्क क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट कर रहे हैं, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स, वो रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक कौन सी रिएक्शन होगी वहां पर, इलेक्ट्रोफिलिक होगी कि न्यूक्लियोफिलिक होगी? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी ना वहां पर। ये सारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं बेटा यहाँ पर। तो वो क्या करती हैं, बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देती हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो हमारे पास। और देन हमारे पास क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ कर लेते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ करते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये आप लोगों को इन बातों को क्या रखना है, याद रखना है। तो मैं आप लोगों को एक पूरी लिस्ट दे दूंगा जिसमें हम लोगों ने उनका ऑर्डर पूरा बनाया हुआ कि कौन कौन सा ग्रुप किस तरफ डायरेक्ट करता है और वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है बेटा।